अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में बहुत से सवाल किए थे। आज मैंने इत्माद से भी डिटेल से इन्फॉर्मेशन ली है कि जो आपकी कन्फ्यूजन है, आपके जो सवाल हैं, ताकि आपको सही तरह उनका रिप्लाई मिल सके। एक सवाल है जिनका नाम माइन खान है, उनका सवाल है कि उनका विजिट वीज़ा स्टैंप हो चुका था, फैमिली विजिट वीज़ा मार्च में स्टैंप हुआ था 3 मंथ का, अब क्या करना होगा। मैंने आज जो इन्फॉर्मेशन ली है वो यही ली है कि विज़िट वीज़ा जो स्टैंप हुए थे और बाद में एक्सपायर हो गए हैं वो अभी नहीं आ सकते, उनको नया वीज़ा लेना पड़ेगा। इत्माद से जो मैंने इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि वो नहीं आ सकते, उनको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना होगा। दूसरा सवाल है इकरा मुर्तज़ा का 2 साल का विज़िट वीज़ा है या नहीं। नहीं, 2 साल का विज़िट वीज़ा नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। अभी 1 साल का वीज़ा है। जो 2 साल के वीज़े पहले इशू हुए थे वो उनका अभी बाकी डेट हो, लेकिन अभी विज़िट वीज़ा 2 साल का अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं इशू होगा। और फैमिली टैक्स ख़त्म होगा या नहीं, इंशाअल्लाह ज़ोजल इस साल के आखिर में यानी दिसंबर में कोई अपडेट आएगी फैमिली टैक्स के बारे में। अभी इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक और भाई है, इनका नाम शाहिद इस्लाम है। उनका सवाल है कि फैमिली विजिट वीज़ा 22/2/2020 को स्टैंप हुआ था, इत्माद वालों ने कहा था कि वेट करें। भाई जो वीज़ा स्टैंप हो चुके थे वो अगर एक्सपायर हो चुके हैं, अगर सिंगल एंट्री थे या फिर मल्टीपल था, अगर उसमें डेट है तो वो सऊदी अरब में आ सकती हैं। जहां वीज़ा स्टैंप हुआ था वहां डेट लिखी होती है। अगर वो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ये मैंने इत्माद से आज इन्फॉर्मेशन ली है। मैं अपनी वीडियो में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं डिटेल से आपको शो करा दूँगा। जो मेरी उनसे बात हुई थी व्हाट्सएप पर, जो उन्होंने रिप्लाई किया था, तो जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो स्टैंप हुए थे एक्सपायर हो चुके हैं, वो अभी सऊदी अरब में नहीं आ सकते, उन्हें नया वीज़ा अप्लाई करना होगा। एक और भाई हैं जिनका नाम है शाहजैन। उनका सवाल है कि मल्टीपल वीज़ा 10 मार्च 2020 को स्टैंप हुआ था और 2021 तक वैलिड है, तो फरवरी में अगर सऊदी अरब में जाएं तो 6 महीने रह सकते हैं या सिर्फ 1 महीना। आप सऊदी अरब में आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप फरवरी में आते हैं तो मार्च तक आपका वीज़ा एक्सपायर है, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा वेट करें, मैं जवाज़ात से अपडेट लूँगा तो आपको आगाह कर दूँगा कि आप 6 महीने रुक सकते हैं अगर आप फरवरी में आएँ, या फिर आपको 1 महीना कंप्लीट करने के बाद जाना होगा। थोड़ा सा वेट करें। एक और भाई का सवाल है, माशाल्लाह गुड जॉब, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। भाई यासिर इकबाल, उनका सवाल है सिंगल एंट्री वीज़ा था 270 दिन के बाद एक्सटेंड हो जाएगा क्या, 5 अक्टूबर को एक्सपायर होना है। सिंगल एंट्री वीज़े के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मल्टीपल वीज़े जिनको 365 दिन मुकम्मल हो गए यानी कि 1 साल को मुकम्मल हो गया, वो भी अभी एक्सटेंड नहीं हो रहे, तो चांसेस बहुत कम है। हो सकता है जवाज़ात की तरफ से आज कल या परसों कोई अपडेट आ जाए, लेकिन फ़िलहाल कन्फर्म नहीं है कि वो एक्सटेंड होगा या नहीं, चांसेस बहुत कम हैं। एक और भाई हैं जिनका नाम अहमद है। भाई क्या न्यू फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। भाई मैं कल तक इंशाल्लाह ज़ोजल आपको अपडेट दे दूंगा। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, अगर इशू होता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेरे पास अपडेट आई थी वो यही आई थी कि विजिट वीज़ा पाकिस्तान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इशू हो जाएगा। एक और भाई तस्नीम अलियास, अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-मान में रखे, आमीन। एक और सवाल है अब्दुल हादी, इनसे मेरी पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, तो मेरे पास जो अपडेट दी थी मैंने आपको बताया था, जो मेरे पास अपडेट थी मैंने आपको बताया था कि फैमिली विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर, जो आपने अप्लाई किया हुआ है, आपका इशू हुआ है और स्टैंप हो चुका है, आप उसी वीज़ा पर आ सकते हैं। लेकिन अभी इसके बरक्स मेरी इत्माद में जो बात हुई है, उनका कहना है कि जो विजिट वीज़ा स्टैंप हुए थे और बाद में एक्सपायर हो चुके हैं, अभी वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते, अभी उनको नया वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो जहाँ वीज़ा आपका स्टैंप हुआ था वहाँ पर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, अगर स्टैंप एक्सपायर हो चुका है तो आप विजिट वीज़ा अभी आपका यहाँ आप सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकती, आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा, नया वीज़ा ही आपका इशू होगा। और भाई जिनका सवाल है अवान माविया अवान, उनका अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेबर विजिट वीज़ा की प्राइस के बारे में बताइए। भाई विजिट वीज़ा के बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको वही 25 रियाल पेमेंट करनी होती है, विजिट वीज़ा इशू हो जाता है। बाद में जब विजिट वीज़ा सबमिट करेंगे तो उसकी जो 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी प्राइस है, यानी कि वीज़ा स्टैंप होने की वो है, और इसके अलावा टिकट है और तो कोई चार्जेस नहीं। शकीला बानो का सवाल है सऊदी में 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा में क्या कोई बेबी बॉर्न हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप वीज़ा स्टैंप करते हैं, सब कंट्री में एक रूल है कि वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ आपका मेडिकल चेकअप होता है। अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं तो आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वाइफ प्रेग्नेंट हैं और वो आ जाती हैं, तो उसके बाद बेबी बॉर्न होता है यहाँ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात से आपको आगाह कर दूँ, यहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन बेबी बॉर्न का कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है फैमिली विजिट। दूसरा सवाल है एहसान अवान का। भाई आपकी वीडियो का इंतज़ार होता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है, जज़ाकल्लाह खैर भाई, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-मान में रखे। विजिट वीज़ा कब अप्लाई कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल एहसान भाई कल आपको अपडेट दे दूँगा इस बारे में। मैंने अप्लाई किया हुआ है, अगर इशू होता है तो मैं आपको कल तक बता दूँगा।
एक और भाई हैं जिनका नाम अरसलान मलिक है। भाई आप बताएं न्यू फैमिली विजिट वीज़ा कब ओपन होगा? कल तक इंशाल्लाह अज़्ज़वजल अरसलान भाई, मैं कल तक आपको अपडेट दे दूंगा। जो विजिट वीज़ा के बारे में अपडेट है, न्यूज़ है कि वो इशू हो जाएगा या नहीं, यही है कि वो इशू हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर मैंने अप्लाई किया हुआ है, जो भी न्यूज़ आती है अगर इशू होता है तो मैं आपको बता दूँगा। एक और सवाल है शकीला बानो का, अभी क्या 2 साल के लिए सऊदीया मल्टीपल वीज़ा है? नहीं, 2 साल का मल्टीपल वीज़ा बंद हो चुका है, अभी 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है या सिंगल एंट्री है और अप्लाई कर सकता हूं? जी, अप्लाई के बारे में कल तक इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपडेट दे दूंगा। सर मल्टीपल 1 ईयर वीज़ा में, ये भी शकीला बानो का सवाल है, एग्ज़िट कब करना पड़ेगा, 3 मंथ या 6 मंथ? यार पिछले डिटेल से बराए मेहरबानी बड़े अदब से गुजारिश है कि वीडियो जो मेरी है वो डिटेल से देखा करें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। मल्टीपल वीज़ा में जब आप आते हैं 1 साल के, तो यहाँ 3 महीने स्टे करने के बाद आपको 3 महीने के लिए विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना होगा, जिसकी 100 रियाल गवर्नमेंट की फ़ीस और 30 रियाल इंश्योरेंस की फ़ीस होगी। 6 महीने मुकम्मल होने के बाद आपको एग्ज़िट होना है, फिर एंटर होना है, फिर 3 महीने आप यहाँ रुकेंगे, फिर 1 साल की फिर 3 महीने की आपको फ़ीस देनी है जो आपके लास्ट 3 महीने होंगे। यानी 3 महीने रुकने के बाद फिर 3 महीने का आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना होगा। यानी 1 साल में 2 बार विजिट वीज़ा आप एक्सटेंड करवाएंगे और 1 साल मुकम्मल होने के बाद आपको एग्जिट होना। और भाई जिनका नाम है शाहनवाज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 1 ईयर विजिट वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है 18 अक्टूबर को, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं? भाई समझ, आपका विजिट वीज़ा 1 साल कंप्लीट हो रहा है अगर 18 अक्टूबर को, तो फिर तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि अगर इसको 365 दिन मुकम्मल हो रहे हैं तो उस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई जवाज़ात की तरफ से। जो वीज़े टोटली तौर पे 365 दिन मुकम्मल हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं, वो अपडेट होंगे या नहीं होंगे? पहले 2 दफ़ा हुए थे, अभी इस बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई। अगर अपडेट नहीं आती तो ज़ाहिर सी बात है आपको अपनी फैमिली को भेजना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल है असद अली का, भाई न्यू विजिट वीज़ा कब मिलेगा? भाई कल तक इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मैं आपको इस बारे में अपडेट दे दूंगा कि न्यू विजिट वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं। एक और सवाल है, रोज़ा नाम है उनका, भाई जब आपके दोस्त का विजिट वीज़ा अप्लाई हो जाए तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी भाई इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आगे नूर है, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, विजिट वीज़ा मल्टीपल फरवरी में स्टैंप हुआ था, अभी 18 अक्टूबर को फ़्लाइट है, क्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोरोना टेस्ट करवाना होगा? मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है, आपका जो मैसेज है, कमेंट है, मैंने सुबह में देखा था, मैंने उसके पूरी बाद इन्फॉर्मेशन ली थी। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो 6 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनका कोरोना टेस्ट ज़रूरी नहीं है। मैं फिर बता दूं, 6 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनका कोरोना टेस्ट ज़रूरी नहीं है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर भी आप एयरलाइन से कंफर्म कर लें, लेकिन जो मैंने अपडेट ली है वो यही है। जिनका नाम जावेद सरदार है, उनका सवाल है, विजिट वीज़ा स्टैंप हुआ था, ट्रैवल नहीं हो पाया, तो अब ट्रैवल कर सकते हैं, ये श्योर कैसे होगा? भाईजान मैंने आज एतमाद से इन्फॉर्मेशन ली है, मैं अभी कंफर्म आपको बता देता हूँ कि अगर विजिट वीज़ा स्टैंप हुआ था और उसमें अभी डेट बाकी है 3 महीने या 4 महीने, फॉर एग्जांपल 2021 के पहले महीने में या दूसरे महीने में वो एक्सपायर हो रहा है, जहाँ वीज़ा स्टैंप हुआ था वहाँ डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, वहाँ से चेक करें। अगर उसमें डेट बाकी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 6ठे महीने या 7वें में या 5वें में 2020 के जून में या जुलाई में वो एक्सपायर हो चुका है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप टिकट ना लें, अपने पैसे ज़ाया ना करें। लेकिन अगर उसमें डेट है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। मैंने आज ही इत्तेमाद से इन्फॉर्मेशन ली है। अगला सवाल है, रमदान भाई, जानी रमदान है, फैमिली विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया है, कोरोना की वजह से स्टैंप नहीं हुआ। जी भाई आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वो इशू होगा, फिर स्टैंप होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो वीज़ा आपका स्टैंप नहीं होगा। मैंने आज ही इत्तेमाद से इन्फॉर्मेशन ली है। अगले भाई हैं काशिफ भाई, उनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, उनका वीज़ा 22 फरवरी 2020 को स्टैंप हुआ था, क्या मैं सऊदीया जा सकती हूँ और कब तक? अगर तो आपका 22 फरवरी 2020 को मल्टीपल वीज़ा था 1 साल का, तो जाहिर सी बात है उसकी डेट 22 फरवरी या 20 फरवरी 2021 तक होगी, तो आप अभी ट्रैवल कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, टिकट लें, ट्रैवल कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो सिंगल एंट्री था तो जाहिर सी बात है वो एक्सपायर हो चुका होगा और जहाँ वीज़ा स्टैंप हुआ था वहाँ डेट लिखी होगी। अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप सऊदी अरब में नहीं आ सकती हैं, आपको नया वीज़ा ही लेना होगा। एक और सवाल है जिनका नाम मोहम्मद अदील है, जी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ ईमेल में। अगला सवाल है, माय नेम इज़ नौरीन, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। जी अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आगे मैं ईमेल हैं जो मुझे आए थे, एक भाई का ईमेल आया था बिलाल अनवर, उनका सवाल था कि उनका फैमिली विजिट वीज़ा मार्च 2020 में इशू हुआ था और उसके बाद सबमिट हुआ इत्तेमाद सेंटर में लाहौर में 12 मार्च 2020 को। ई नंबर भी उनको मिल चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद लॉकडाउन का मसला हो गया। भाई बिलाल भाई, जो विज़िट वीज़ा यहाँ से आपने फारवर्ड किए थे और स्टैंप हो गए थे, और अगर स्टैंप हो गए थे सऊदी एम्बेसी से और उसके बाद एक्सपायर हो गए हैं तो वो विज़िट वीज़े अभी उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नया वीज़ा ही अप्लाई करना होगा।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा था जो आपने फॉरवर्ड किया था, मल्टीपल था वीज़ा 1 ईयर का, तो उसमें अभी डेट बाकी होगी, 5 या 6 महीने उसमें बाकी होंगे, तो आप अपनी फैमिली को उस वीज़े पर बुला सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वीज़ा फॉरवर्ड किया था और अभी सऊदी एम्बेसी में ही मौजूद है, स्टैंप नहीं हुआ, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, स्टैंप नहीं हुआ, तो आपको फ़ायदा होगा। जब स्टैंप होगा अभी हालात ठीक होने के बाद, तो ऑटोमेटिक 1 साल का नई डेट जो है उस पर स्टैंप होगा वीज़ा, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर स्टैंप हो चुका है, उसमें डेट है, तो आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा, वो एक्सपायर हो चुका है। अगर सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री में आप आ सकते हैं, आपके अभी 6 माह बाकी होंगे। अगर 12 मार्च 2020 को आपने सबमिट किया था तो उसमें अभी 5 से 6 महीने बाकी होंगे। और जो दूसरा आपका सवाल है कि वो रिफ़ंड होगा अगर स्टैंप हो चुका है या नहीं, नहीं भाई, रिफ़ंड भी नहीं होगा। इसके बारे में भी मैंने एतमाद से पूछा है कि जो वीज़े स्टैंप हुए थे वो रिफ़ंड होंगे या नहीं, यानी कि जो सिंगल एंट्री थे और एक्सपायर हो गए हैं और पेमेंट भी हमने कर दिया है, तो वो रिफ़ंड होंगे या नहीं, या उसका क्या करना है। उनका जवाब है कि वो रिफ़ंड नहीं होगा। उनका नाम मोहम्मद अदील है, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए थे। उनका कहना था कि ये वीज़ा चेक करें कि इस वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। जी, आपका जो वीज़ा है 10/6/2020 को एक्सपायर हो चुका है, आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा। मैंने एतमाद से अदील भाई आज इन्फॉर्मेशन ली है, आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए थे, तो आपको नया वीज़ा लेना पड़ेगा। आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिफ़ंड नहीं होगा, ये भी मैंने एतमाद से पूछा है कि आप जो वीज़े स्टैंप हुए थे उसका रिफ़ंड होगा या नहीं, तो उनका कहना है कि रिफ़ंड भी नहीं होगा। उनका नाम मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनका सवाल है, भाई सऊदी अरब में न्यू फैमिली विज़िट वीज़ा कब से खुल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दें। भाई इंशाअल्लाह ज़ोजल मैं कल तक आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। एक फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अगर इशू होता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेरे पास अपडेट आई थी वो यही थी कि फैमिली विज़िट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इशू हो जाएगा, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन कंफर्म मैं आपको कल तक बता दूंगा। इसके अलावा मेरे पास अगला ईमेल था मिसबा इफ्तिहाज का, उन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए थे। उनका कहना था कि चेक करें कि ये वीज़ा एक्सपायर है या नहीं। आपका वीज़ा मिसबा बहन, आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं है। इसमें जो आप डेट है देख सकती हैं कि 6/3/2021 है। आप अभी सऊदी अरब में आ सकती हैं और जो आपकी डेट है लास्ट, तब तक आप सऊदी अरब में रुक सकती हैं। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन भाइयों का कहना है कि भाई हमारी वीज़ा जो है 6 महीने हमने सऊदी अरब में भी हमारे बाकी हैं, हम 6 महीने रुके थे, उसके बाद चले गए थे, तो अभी अगर हम आते हैं तो 6 महीने कंप्लीट करेंगे या नहीं। इस बारे में मैंने जवाज़ात से भी कोई अपडेट मुझे नहीं मिली। मैं इंशाअल्लाह ज़ोजल मैंने उनको बोला है कि मैं कुछ दिनों तक अपडेट लूँगा, जो भी न्यूज़ मिलेगी मैं आपको बता दूँगा। आपका वीज़ा जो है वो वैलिड है, आप कभी भी सऊदी अरब आ सकती हैं, रुक सकती हैं, टिकट लें, सऊदी अरब आ जाएं, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हों। ये डेट जो 6/3/2021 है वो लिखी हुई है। इसके अलावा भी मैंने जो अपडेट ली थी वो यही थी कि अगर आपका वीज़ा वैलिड है, मल्टीपल है, तो आप सऊदी अरब में आ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। गुल नाम है, गुल भाई, उनका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। आपके जो सवाल हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है, भाई आपका वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ था, वो वीज़ा अभी आपको नया वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा, वो इशू होगा। ये वीज़ा वैलिड नहीं है, आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा। मैंने आज ही इत्मीनान से इन्फॉर्मेशन ली है, आपका वीज़ा जो डॉक्यूमेंट है फॉरवर्ड किया था, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये वीज़ा जो नए वीज़ा यहाँ से फॉरवर्ड हुए थे, स्टैंप नहीं हुए, वो अभी वैलिड नहीं है, आपको नया वीज़ा ही लेना पड़ेगा और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपने जो सवाल किया था कि आपकी वाइफ का विजिट वीज़ा को 9 माह कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं। 9 माह अगर आपके वीज़े को कंप्लीट हो रहे हैं, 1 साल का विजिट वीज़ा था मल्टीपल, तो अगर अबशिर से नहीं होता, कुछ कंफर्म नहीं है, अगर अबशिर से नहीं होता तो आप जवाज़ात विज़िट करें, बहुत ईजी है, 10 से 15 मिनट लगेंगे। डॉक्यूमेंट अपने पास गुल भाई कंप्लीट रखें, यानी कि आप अपने पास पासपोर्ट की कापी रखें, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें रख लें या 1 तस्वीर रख लें, इकामा की कापी रख लें और एक पेपर जवाज़ात के बाहर एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल करें। अगर आप उसको 10 रियाल देंगे, वो आपको फिल करके दे देगा। उसमें तस्वीर अटैच करें, पासपोर्ट की कापी, इकामा की कापी, फ़ाइल बन जाएगी। और 100 रियाल आपने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है, गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, और 30 से 32 रियाल इंश्योरेंस की जो फ़ीस है वो भी आपने पेमेंट कर देनी है। और जो डॉक्यूमेंट हैं आपने 10 मिनट में सबमिट कर देने, अंदर आपका विजिट वीज़ा उसी टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगर अबशिर से नहीं होता, लेकिन 9 महीने बाद अगर आप सवाल आपका ये हो कि एक्सटेंड हो जाएगा या नहीं, तो एक्सटेंड हो जाता है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है गुल भाई आपको आपके सवाल की डिटेल से समझ आ गई होगी। अगर किसी सवाल का जवाब रह जाए, ना दे सकूं, तो उसके लिए माजरत, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसका जो ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं आपको फिर समझा दूँ, मैंने आज इत्मीनान से इन्फॉर्मेशन ली है, उनसे मेरी बात हुई है। उनसे मेरा जो पहला सवाल था वो ये था कि जो नए वीज़े यहाँ से फॉरवर्ड हुए थे फरवरी में या मार्च में और स्टैंप नहीं हुए, क्या वो जिनके वीज़े फॉरवर्ड हुए थे, क्या वो उसी वीज़ा पर सऊदी अरब अब आ सकते हैं, वो स्टैंप हो जाएंगे या नहीं। तो उनका आंसर था वो वीज़े अभी स्टैंप नहीं होंगे, दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा, इशू होगा और दोबारा से स्टैंप होगा, यानी नए तरीके से।
दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो विज़िट वीज़े स्टैंप हो गए थे तीसरे महीने में वो अभी आ सकते हैं या नहीं। तो उनका रिप्लाई था कि जो विज़िट वीज़े तीसरे महीने में स्टैंप हुए थे, अगर सिंगल एंट्री थे एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि छठे महीने में जून में या जुलाई में सिंगल एंट्री वीज़े, तो वो सऊदी अरब में अभी नहीं आ सकते। और इसके अलावा उनकी जो रिटर्न है, जो आपने पेमेंट की थी, वो भी रिटर्न वापस नहीं होगी, आप वापस पेमेंट नहीं ले सकते। जो आपके वीज़ा फ़ीस थी 300 रियाल या 400 रियाल जो भी फ़ीस थी, वो भी रिटर्न नहीं होगी। और अगर जो मल्टीपल वीज़े थे 1 साल के, जो मार्च में स्टैंप हुए थे और सऊदी अरब में सफ़र नहीं कर सके, उनमें भी डेट बाकी होगी 4 या 5 महीने, तो वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कितना अर्सा रुक सकते हैं, इस बारे में अपडेट जवाज़ात से मिलेगी। तो जो भी अपडेट मिलती है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं आपको आगाह कर दूँगा। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।